हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वर्त की परिधि एवं वर्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं वर्त। वर्त क्या है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखो, एक कोई नियत बिंदु है, किस पर, समतल पर कोई नियत बिंदु है, उससे समान दूरी या अचल दूरी पर एक गतिमान बिंदु का बिंदुपथ, गतिमान बिंदु का बिंदुपथ है, वो क्या होता है, वर्त होता है। ये लीजिएगा भैया, ठीक है। क्या लिखा, समतल पर एक नियत बिंदु से समान दूरी पर गतिमान बिंदु का बिंदुपथ है, वह क्या होता है, वर्त होता है। इसको बोलते हैं हम वर्त, ठीक है। चलो ठीक है, बात हो। इसके बाद में देखो, एक बात आती केंद्र। तो जो नियत बिंदु था वो वर्त का क्या है, वर्त का केंद्र है। इसके बाद में अगर वर्त के केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु से मिला दिया जाए, इसको बोलते हैं हम वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब यहां पर बात आती है, ये वर्त है। अगर वर्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, उसको बोलते हैं हम क्या, वर्त की जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो इसको बोलते हैं हम वर्त की जीवा। वर्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। उस रेखाखंड को बोलते हैं जीवा। इसके बाद में देखिए, अगर ये रेखाखंड किससे गुजरे, केंद्र से। किससे गुजरे, ये रेखाखंड केंद्र, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास होता है वो, देखो ये त्रिज्या, वृत्त का व्यास है वो क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास, ठीक है। वर्त का व्यास होती है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा है वो, वर्त का क्या होती है, व्यास। अब हम लिखे वर्त का व्यास है, तो ये देखो, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो 2 गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है वो क्या होता है, व्यास। 2 गुणा, हम त्रिज्या को आर से भी लिखते हैं, आर से लिखते हैं, 2r। समझ में आया। इसके बाद में देखिए चाप, क्या बात आती है, चाप। कोई भी वर्त है, उस पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ये वाला है, ये क्या है, चाप है। क्या है, चाप। वर्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आते हैं बातें वर्त की परिधि। परिधि क्या होती है, देखो ये वर्त है, अगर हम यहां से लेकर वापिस ये पूरी जो लंबाई है, या यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि। और इस पर स्थित बिंदु और ये बिंदु, इसको जो ये जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं क्षेत्र, ठीक है। वर्त का क्षेत्र, वर्तखंड का क्षेत्र ये होता है। इसके बाद में देखिए, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले 2 सूत्र लिखिए। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, इसका सूत्र होता है भैया क्या, 2πr। इसके बाद में आता है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा, πr², ठीक है। इसके बाद में अर्धवर्त क्या होता है, देखो ये वर्त है, इसको अगर अर्धवर्त है, इसको एक जो व्यास है वो कई भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में। तो इसको भी हम बोलते हैं अर्धवर्त और इसको भी क्या बोलते हैं, अर्धवर्त, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्धवर्त और इसको भी क्या बोलते हैं, अर्धवर्त। अब अर्धवर्त का भी क्या करेंगे, क्षेत्रफल हम लिखेंगे, अर्ध
वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धवर्त की परिधि, ये देखिए ये अर्धवर्त है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये अर्धवर्त की परिधि थे वो 2 पाई आर का आता तो पाई आर हो गया, और ये त्रिज्या और जुड़ जाएगी, एक तो आर आर कितनी होगी 2r होगी। ठीक है, हम लिखेंगे अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि क्या होगी भैया, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इसके बाद में एक्सरसाइज देखिए 15.1। देखिए 1 नंबर प्रश्न, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वर्त की परिधि वह क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल। वर्त की त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या कितनी है, वर्त की जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें निकालना वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, इसका सूत्र होता है क्या, 2 पाई आर। चलो ठीक है, 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर का मान क्या हो गया, आर का मान है 3.5। चलो काट दो, 7 5 35, 0.5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 1.0 आ गया, 1.0 या 1 आ गया, 1 को 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा 22, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना तो इसका सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान क्या हो गया, आर का मान यहाँ पर है 3.5 गुना 3.5, काट देगी 7 5 35, 0.5 आ गया, 0.5 को इससे गुणा करेंगे, बाई 5 110 आ गया, 110 बोले तो यानी एक बार में पॉइंट लग गया 11 आ गया, 11 को गुणा करेंगे 3.5 से, 11 5 55 लगे 3, 11 33 33 5 कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन है, एक वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है कितनी, 44 मीटर। तो पहले हम परिधि से क्या निकालेंगे, आर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो पहले परिधि का सूत्र लिखिएगा, 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुणा पाई का मान 22/7 है गुणा आर बराबर 44। आर बराबर निकालें तो देखिए 44 के गुणा में तो आ गया 7 भाग में था, और 2 गुणा 22 गुणा में था, किसमें आ गया भाग में आ गया। चलो काट दो, 22 दूनी 44, 2 से 2 गया, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी आपको निकालना क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। चलो पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना है 7 गुना 7, 7 से 7 कट 22 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, प्लॉट की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। ठीक है, इसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करो, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिधि होती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे
अर्धवर्ताकार, प्लाट की परिधि, प्लाट की परिधि क्या होगी? पाई आर प्लस 2r। चलो पाई 22/7 है, आर का मान कितना भैया? 21 है, प्लस 2 गुणा आर का मान 21। चलो 7 या 21, 66, 21 दूनी 42, ये आ गया 6 2 8 6 4 10, 108 मीटर, 108। अब अर्धवर्ताकार प्लाट का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अब लिखेंगे अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल। अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 है, पाई का मान 22/7 है और आर का मान क्या है? 21 गुणा 21। चलो ठीक, 7 या 21। अब क्या करोगे? अब इन तीनों क्या गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 22 66 हो गया, और अगर यहाँ पर कट भी रहा, देखो 2 से काट देते हैं, 11 दूनी 22 आ गया, 11 33, और 33 को गुणा करें किससे? 21 से। तो देखो ये आ गया 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 6 3 9 और 6, कितना आ गया भैया? 693 मीटर स्क्वायर, 693 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रोजाना 10th क्लास 12th क्लास की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी दबा लो, जिससे आपको जैसे ही कोई वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सुबह रोजाना 9:30 बजे 10th क्लास का ऑनलाइन क्लास आती है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि अब लाइव क्लास आ चुके हैं। ठीक है, तो सुबह अब लाइव स्टार्ट कर दिया 10th क्लास का रोजाना। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, 100 चक्कर में 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, एक स्कूटर का पहिया, एक स्कूटर का पहिया दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, कितनी करता है? दूरी तय करता है कितनी? 88 मीटर, 88 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ये लिखें एक चक्कर में एक स्कूटर का पहिया दूरी तय करता है, तो क्या लिखेंगे? 88/100, 88/100 मीटर। ठीक है, इसके बाद में देखिए, एक पहिया है, ये पहिया है, अगर ये एक चक्कर करेगा तो ये क्या हो गया? वर्त की परिधि होगी। क्या होगी? वर्त की परिधि। तो ये जो है ये क्या है? उस पहिए की परिधि है, हम उसको लिख सकते हैं 2πr बराबर 88/100, 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7 और गुणा आर बराबर 88/100, आर बराबर 88/100 गुणा 7 भाग में गुणा में चला गया, और 2 गुणा 22 गुणा में है, किस में आ गया? भाग में आ गया। चलो 22 चौका 88 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 14/100। ठीक है, ये मीटर आ रहा है। चलो हम इसको सेंटीमीटर बदल लेते हैं, और 100 से क्या करते हैं? क्या निकालना हमने को? पहिए की त्रिज्या याद करनी, तो ये मीटर में आ गया। अगर सेंटीमीटर बदलोगे आप तो कैसे गुणा कर दो? 100 से। अगर 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहिए की त्रिज्या निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, इसकी परिधि ज्ञात करो। अब क्या वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, वो दे रखा है वर्ताकार प्लाट, वर्ताकार प्लेट है या प्लाट, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है और निकालना क्या है ये, और देखो अगला कह रहा है इसकी परिधि ज्ञात करो। पहले हम इससे r निकालेंगे, क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, r त्रिज्या। तो क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर हो गया बराबर 154, पाई का मान है 22/7 और गुणा r स्क्वायर बराबर 154, r स्क्वायर बराबर क्या आया 154 गुणा 7/22, 22 आता है 154, 7 7 49, r स्क्वायर बराबर 49 आ गया। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किसने बदल गया, रूट में बदल गया। 49 का रूट कितना होता है भैया, 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या निकालना, हमें परिधि निकालनी है, वर्ताकार प्लेट की परिधि। तो वर्ताकार प्लेट की जो परिधि है वो निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, 2 पाई r, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r क्या है, r का मान है 7, 7 से 7 कट गया, पाई दूनी 44, तो ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन देखा, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि 6 नंबर क्वेश्चन है, वो दे रखा वर्ग की परिधि बराबर है किसके, वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो देखिए पहले वर्ग है, वर्ग की भुजा मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा क्या है, x है, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में है मीटर में है, सवाल मीटर में है, तो भुजा है वो कितनी मान ली हमने, x मीटर। ठीक है, अब लिखे देखो वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो यहां पर लिखे देखो 2 पाई r बराबर 4 गुणा भुजा का मान x, तो ये देखो 2 पाई r बराबर 4x। चलो एक बार इसको छोड़ो, 2 से काटना चाहो तो काट भी सकते, एक बार छोड़ दो इसे। इसके बाद में देखिए क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल देखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना देखा है, 484 वर्ग मीटर, 484 वर्ग मीटर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा x है, x स्क्वायर बराबर 484, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगी किसमें बदलेगा, रूट में बदलेगा, और 484 का रूट जो है गुणनखंड करके निकालोगे क्या आएगा, 22 आएगा, x बराबर आ गया क्या, 22 मीटर। अब हम क्या करें, x का मान है ये समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर अगर रखोगे तो देखो 2 पाई r बराबर 4 गुणा x का मान है 22। तो देखिए हम अगर 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान है r बराबर 4 गुणा 22 है, अगर r निकालें तो देखिए 4 गुणा 22, ये जो गुणा में है 2 गुणा 22 ये तो आ गया भाग में, और 7 भाग में वो किस में चला गया, गुणा में, 22 से 22 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 14 मीटर। ये आ गई वर्ग की त्रिज्या आ गई कितनी, 14 मीटर। अपने को निकालना क्या है, वर्ग का
क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो तुम सरल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान 22/7 है, आर का मान क्या है 14 गुना 14। चलो काट दो भैया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 को गुणा करेंगे किससे 14 से। चलो 28 34 14 चौका 56, स्लैग 5 14 चौका 56 56 5 कितना हो गया 61, 616 वर्ग मीटर ये आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का वे, बाढ़ कराने का वे है, ठीक है ना। ये कोई बाढ़ है और इस पर कराने का जो खर्च है वो दे रखा है, पूरी पर बाढ़ करेंगे उसका खर्च प्रति मीटर यानी 1 मीटर का। अब अपने को क्या निकालना है, बाढ़ लगाने का वे इतना दे रखा है, इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का क्या ज्ञात करो, वे ज्ञात करो। तो प्रति वर्ग मीटर यानी इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां पर दे रखा है क्या, वर्ताकार खेत पर, वर्ताकार खेत पर, वर्ताकार खेत पर बाढ़ कराने का वे, बाढ़, अच्छा वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का वे कितना रुपया है, दे रखा है 5280 रुपए, 5280, ठीक है। अब ये वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का वे दे रखा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या निकालेंगे, अगर इस खेत की हम क्या निकालेंगे, पहले इसका ये जो है ये दे रखा है क्या, खर्च दे रखा है, कितना दे रखा है इसका 5280 रुपए 1 मीटर का। अगर हम इसकी परिधि निकालें, क्या निकालें परिधि, तो इसके जो दे रखा है कुल टोटल वे दे रखा है, उसमें 1 मीटर वाली जो रुपए है 24 रुपए का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, खेत की परिधि, खेत की परिधि। चलो खेत की परिधि कैसे निकली, कुल वे है इसमें दर का क्या लगा दो भाग, कुल वे, नीचे दर दो दे रखी है 24 रुपए प्रति मीटर की दर दे रखी है ना, तो कुल वे है 5280 रुपए और इसमें मैंने भाग लगा दिया किसका 24 का। चलो काट दो, 4 से काट दो, 4 5 20, 4 6 24, इसको काट दो, 4 1 4 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये हो गया। फिर 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220, तो ये आ गया 220 मीटर आ गया। अब ये 220 मीटर टोटल आ गया जिस पर बाढ़ करी है, वो क्या है परिधि है, परिधि वो कितनी आ गई 220 आ गई। हम लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 220, 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर बराबर 220। अगर आर निकालें तो देखिए कैसे निकालोगे, 220 के गुणा में क्या आ गया, भाग में 7 है, गुणा में आ गया, और ये 2 गुणा 22 गुणा में है, इसमें आ गई भाग में आ गई। चलो ठीक है काट दो, 22 दाया 220, 2 से काट दिया, 2 5 10, 7 5 35, आर बराबर आ गया 35 मीटर। अब अपने को निकालना क्या है, अब निकालना है वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो निकाल सकते हैं वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाले बोलो, वर्ताकार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई बोले तो 22/7, आर का मान कितना है 35 गुणा 35। चलो ठीक है काट दो, 7 5 35, 22 5 110, 110 को गुणा कर दो किससे
35 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, 11 5 25 लागी 5, 11 5 11 33 33 5 38, कितना आ गया 3850 वर्ग मीटर। ये इसका वर्ताकार कितना किया गया क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद में क्या करा है, एक वर्ग मीटर का जो बाढ़ कराने का जो मूल्य था वो कितना है 0.50। ठीक है, तो अपने पास कितना वर्ग मीटर है 3850, 3850 को किससे गुणा करा देना 0.50 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, हाँ भाई, वर्ताकार घास के मैदान की जो त्रिज्या है वो r बराबर कितनी दे रखी है 35 मीटर, कितनी दे रखी है 35। ठीक है, ये कोई वर्ताकार घास का मैदान है। इसके बाद में आगे देखिए, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है मार्ग। ठीक है, ये कोई 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये सेकेंडरी वर्त आ गया। सेकेंडरी वर्त किसे बोलते हैं, जिनका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या क्या हो अलग अलग हो, तो वो क्या होते हैं सेकेंडरी वर्त होते हैं। तो देखिए अब ये जो त्रिज्या है वो इसको स्मॉल r 35 मीटर है। अब इसके बाद में ये मार्ग दे रखा है क्या, हाँ, मार्ग सहित ये मार्ग जो दे रखा है वो कितना मीटर दे रखा है 7 मीटर। मार्ग सहित वर्ताकार इसके सहित इसके साथ में ले तो 35 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, हम लिखेंगे मार्ग सहित वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या कैपिटल R, इसको लिखेंगे हम कैपिटल R बराबर 35 प्लस 7, जोड़ दे भैया 35 में 7 जोड़ दिया 42 मीटर आ गया। ठीक है ना, अब लिखेंगे क्या मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। देखो इस मार्ग का क्षेत्रफल सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो क्या होता है पाई कैपिटल R की स्क्वायर माइनस स्मॉल r की स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है। चलो ठीक है, कैपिटल R क्या देखा है 42 है भैया, 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 35 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 को 42 से गुणा करो और 35 को किससे गुणा करो 35 से, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर रहेगा 22/7। 42 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो 22/7, 42 में 35 जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा 5 2 7 4 3 7 गुणा 42 में से अगर 35 घटाओगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। और 7 से 7 कट गया, 22 को 77 को गुणा करना 22 से, तो 7 दूनी 14 चौकोस लगी 7 दूनी 14 रहेगी 15। इसके बाद फिर से गुणा करें 4 5 1 आ गया। चलो 4 5 9 6 1 1694 मीटर स्क्वायर। तो अतः मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 1694 मीटर स्क्वायर।